नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है नागराज के शुरुआती 32 कॉमिक्स और सुपर कमांडो ध्रुव के शुरुआती 25 कॉमिक्स को लेकर के। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का वीडियो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को बनाने की अब क्या ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेन कारण है वो है ये एक छोटा सा पार्सल जो कि मुझे मिला है आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। बहुत ही अच्छी पैकिंग में लग रहा है और इसके अंदर से निकलने वाली हैं दो छोटी छोटी कॉमिक्स, जिसमें से एक है नागराज का सफर जो कि नागराज के शुरुआती 32 कॉमिक्स को लेकर के बनाया गया है, और दूसरा है ध्रुव का सफर जो कि ध्रुव के शुरुआती 25 कॉमिक्स को लेकर के बनाया गया है। इनको पब्लिश किया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से और आज मुझे ये पार्सल प्राप्त हो चुका है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करता हूं और आपको छोटी बड़ी हर डिटेल बताता हूं और देखेंगे जानेंगे इस छोटी सी कॉमिक्स के बारे में, क्या ये छोटा कॉमिक्स कुछ बड़ा धमाका कर पाएगा। तो दोस्तों, पार्सल को मैंने कर लिया है अनबॉक्स और दोनों की दोनों कॉमिक्स मेरे हाथ में आ चुकी हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरे उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज़ है इनका। बहुत ही छोटी छोटी सी कॉमिक्स हैं। इस तरीके से आपको मैं एक पास से इनका व्यू दिखा देता हूँ। नागराज का सफ़र और ध्रुव का सफ़र दोनों में आप देख पाएंगे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का लोगो लगा हुआ है। स्पाइन आप देख सकते हैं दोनों की। नागराज का सफ़र में नागराज का आइकॉनिक पोज लिया गया है और ध्रुव का सफ़र में ध्रुव का एक आइकॉनिक पोज लिया गया है। स्पाइन दोनों की अच्छी लग रही है, काफ़ी चौड़ी स्पाइन है क्योंकि नागराज वाले में 32 कॉमिक्स हैं और ध्रुव वाले में 25 कॉमिक्स हैं, तो काफ़ी मोटी कॉमिक्स बन जाती हैं। आप थिकनेस देख पाएंगे दोनों की। ध्रुव वाली थोड़ी सी पतली है और नागराज वाली थोड़ी सी मोटी है। उसी प्रोपोर्शन में है जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ कॉमिक्स इनमें ऐड करी गई हैं। और पीछे की तरफ आप देखिए, सबसे पहले तो आपको प्राइस दिखा देता हूँ। नागराज वाली जो है वो 800 रुपये की है और सुपर कमांडो ध्रुव वाली 700 रुपये की है। नागराज की जो 32 कॉमिक्स हैं उन 32 की 32 कॉमिक्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर ध्रुव के 25 कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं जो कि इनमें शामिल की गई हैं। तो ये है पूरा का पूरा, आपको चारों तरफ से ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पर देखिए ग्लू कहीं कहीं पर गायब है बीच बीच में से, बाइंडिंग में से। तो ये जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी तक मैंने इन कॉमिक्स को खोला नहीं है, बस एक बार इस तरीके से देखा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से खोल कर देखा नहीं है मैंने, तो वो आपके सामने ही मैं करने वाला हूँ। तो ये देखिए, आपको कहीं कहीं पर ग्लू यहाँ से गायब दिखाई देगा, तो बाइंडिंग का थोड़ा सा इशू तो रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ग्लू गायब दिखाई देगा और इसी तरह से हर जगह ग्लू आपको थोड़ा सा छुटता हुआ या गायब दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब आपको एक साइज़ का कंपैरिजन दिखा देता हूँ ओरिजिनल कॉमिक्स से। ओरिजिनल कॉमिक्स ये है जो कि नागराज की राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी वाला जो क्लासिक जो साइज़ है वो है, और उसके मुकाबले ये नागराज का सफ़र छोटे साइज़ में मिनिएचर कॉमिक्स बोली जाएगी, मिनी डाइजेस्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें आप देखिए साइज़ का इतना ज़्यादा अंतर है, लगभग 25% ही इसका ओरिजिनल कॉमिक्स का 25% ही साइज़ है। दोनों को अगर मिला करके एक साथ लगा देता हूँ तो ये चौड़ाई के बराबर बनेंगी। 4 कॉमिक्स मिला करके एक कॉमिक्स के बराबर बन पाएंगी, तो बहुत ही छोटा साइज़ है। आप देखेंगे कवर पेज जो नागराज का सफ़र का है, वो नागराज का सफ़र एक ओरिजिनल कॉमिक्स भी आई थी जो कि शायद नागराज का एक जो पिरामिडों की रानी वाला जो सेट था, उस पूरे सेट को परचेज करने के साथ में उसमें फ्री दी गई थी, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके साथ में नागराज का सफ़र नाम की एक कॉमिक्स छापी गई थी जो कि जिसमें कि नागराज की उस समय तक जितनी भी प्रकाशित कॉमिक्स थी उन सब के कहानियों को एक एक पेज में संकलित किया गया था। एक एक पेज में उन सब की कहानी जो है बनाई गई थी और उसको एज अ फ्री गिफ्ट दिया गया था, शायद पिरामिडों की रानी वाले सेट के साथ में। तो उसका जो कवर पेज था वो यही वाला पेज था, उसका नाम भी नागराज का सफ़र ही था, तो उसी को यहाँ पर कवर पेज लिया गया है। ध्रुव का इस तरीके से कोई भी आज तक ध्रुव का सफ़र या ऐसा कोई कॉमिक्स आज तक पब्लिश नहीं की गई है, पर नागराज का सफ़र की वजह से इसको भी नाम दे दिया गया है ध्रुव का सफ़र। और ना ही कोई अलग से कवर पेज है, जो आपको प्रतिशोध की ज्वाला वाला जो कवर पेज है उसी को यहाँ पर एज अ कवर पेज यूज़ किया है और चारों तरफ से मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब मैं आपको खोल करके डिटेल थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की कॉमिक्स हैं, किस तरीके की प्रिंटिंग है, पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बहुत ही छोटा साइज़ है दोस्तों। आपको वीडियो में शायद समझ ना आए लेकिन साइज़ बहुत ही छोटा है। आप देखिए मेरी हथेली पर भी इतनी छोटी सी लग रही है ये कॉमिक्स, तो बहुत ही छोटे साइज़ में है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी सी लग रही है देखने में, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। लेकिन इसमें जो इशू जो आएगा, जो कि काफ़ी लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि है बाइंडिंग का इशू।
वो बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल आएगा वो इशू। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बाइंडिंग ऑलरेडी थोड़ी सी गोंद जो है वो थोड़ा सा पेपर पे ज़्यादा चिपका हुआ है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो ये है कि सबसे पहले मैंने फर्स्ट लुक इसका देखा है खोल करके, उसमें मुझे इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी लगी। प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, जो क्योंकि छोटे साइज़ में आ जाता है तो पिक्सल्स और डेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से शायद ये प्रिंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आई है। लिखावट वगैरह भी काफ़ी क्लियर आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि छोटे साइज़ में है तो कुछ दिख नहीं रहा है या आप उसको देख नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ आप सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा खोलने पर ये कॉमिक्स ख़राब हो सकती हैं। अब देखिए, मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। देखिए, इतना मैं खोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसको फ्लैट नहीं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैट खोलने में मुझे पता है ये कहीं ना कहीं ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। और पूरी की पूरी 32 कॉमिक्स इसमें दी गई हैं विद पेज नंबर और विद ओरिजिनल एड्स भी इसमें दिए गए हैं। पर एक और छोटी सी इसमें गलती करी गई है, वो ये है, जो एड पेजेस हैं उनमें आप देखिए यहाँ वाइट बॉर्डर छोड़ दिया गया है। और ये वाइट बॉर्डर ऐसा नहीं है कि ये कंसिस्टेंट है कि चारों तरफ से वाइट दिया गया हो, जैसे इसमें तो आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहा है रोड रूलर के ऐड में। पर अभी आगे आप जा करके देखेंगे, यहाँ पर जब 32 कॉमिक्स ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल कवर पेजेस इसके दिखाई देंगे। ओरिजिनल कवर पेजेस में भी जो शुरुआती 5 कॉमिक्स के कवर पेज थे वो प्रताप मलिक जी वाले ही ऐड करे गए हैं, जो कि RCMG ने पब्लिश रिप्रिंट करे थे बाद में। तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको ये इनमें तो एजेस वाइट ही हैं, तो इनमें देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये खूनी जंग का जो कवर पेज है, इसमें आपको एजेस जो है ये एक फ्रेम टाइप का दिख जाता है वाइट कलर का, जो कि ऊपर है, साइड में है, पर नीचे नहीं है। तो ये एक कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली करा गया है कि चारों तरफ से एक फ्रेम टाइप का बनाया गया है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक एरर है, प्रिंटिंग की एरर है। इसमें देखिए आप ऊपर थोड़ा कम है, साइड में बहुत ज़्यादा है और नीचे भी थोड़ा सा है। तो कहीं पर ज़्यादा कटिंग है, कहीं पर कम कटिंग है, ये एक इशू है। प्रलंकारी नागराज का देखिए आप, यहाँ साइड में ज़्यादा वाइट पोर्शन छोड़ा गया है, ऊपर कम है और नीचे भी थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। इसी तरीके की इनकन्सिस्टेंसी आपको दिखाई देती रहेगी। नागराज और कालदूत में देखिए कितना ज़्यादा वाइट पोर्शन है, ऊपर की तरफ कम है, नीचे बहुत कम है, साइड में बहुत ज़्यादा है। इसमें भी इच्छाधारी नागराज में भी सेम चीज़ है। पिरामिडों की रानी में देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर वाइट पोर्शन छोड़ दिया गया है, नीचे बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो ये एक इसे कहना चाहिए कि प्रिंटिंग एरर मुझे लगी। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर ये फ्रेम बनाए गए हैं जिससे कि ये अच्छा दिखाई देगा, वैसा कुछ नहीं है। ये एक एरर ही है, जैसा कि राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से काफ़ी एरर छोड़ दी जाती हैं, उसी तरीके का ये एक एरर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ध्रुव का सफ़र। इसमें भी देखिए कॉमिक्स खोलते ही कहानी स्टार्ट हो जाती है, सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला। एड्स जो दिए गए हैं वो अगर बैक पेज पर आ रहे हैं तब तो वो दिए गए हैं, वरना वो नहीं दिए गए हैं ओरिजिनल एड्स। अब देखिए इसमें भी प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी है, पढ़ने को आप पढ़ भी सकते हैं इससे, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि प्रिंटिंग आपको यहाँ फ़ोन पर तो अच्छी लग रही है, आपको दिखाई भी सब कुछ दे रहा है, लेकिन ओरिजिनली अब मैं जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो प्रिंटिंग बहुत छोटी है। फ़ोन पर आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ मैं, तो इस वजह से आपको अच्छा लग रहा होगा। पर कॉमिक्स का साइज़ चूंकि बहुत छोटा है, इस वजह से पिक्चर्स भी बहुत छोटे छोटे हैं और जो लिखावट वाला जो बबल्स हैं वो भी काफ़ी छोटे हैं। पेपर क्वालिटी इनमें अच्छी है, पेपर क्वालिटी बढ़िया यूज़ करी है और एक ही तरीके का पेपर है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे के पूरे कॉमिक्स में एक ही तरीके का पेपर यूज़ करा गया है। दोनों ही कॉमिक्स में एक ही तरीके का है, ग्लॉस और मैट का मिक्सचर है। ग्लॉसी पेपर थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। प्रिंटिंग बहुत अच्छी मुझे लगी। प्रिंटिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी कॉमिक्स में इतनी अच्छी प्रिंटिंग होगी, लेकिन काफ़ी बढ़िया प्रिंटिंग दी गई है। और इसमें जब हम आखिर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो जाती है। जो कवर पेजेस दिए गए हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए बॉर्डर इतना ज़्यादा छूट गया है प्रतिशोध की ज्वाला में, साइड में ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत बॉर्डर दिखाई देगा और नीचे बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए रोमन हत्यारा में भी सेम चीज़ है। और एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी, ध्रुव वाली कॉमिक्स के जो कवर पेजेस हैं उनमें इस कॉमिक्स के साथ एक स्टिकर वाला जो बबल बना होता है, ये स्टार टाइप का, ये भी हटाया नहीं गया है, जो कि रीप्रिंट्स में आया था। उन्हीं को ही इसे देख करके लगता है बिल्कुल बस छोटा करके छाप दिया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि उनको हटा दिया जाता, उनको हटाना चाहिए था। ऐसा
देखिए ओरिजिनल जो कवर्स हैं ना उन्हीं को यहाँ पर दे दिया गया है, मतलब रीप्रिंट्स के जो कवर्स हैं उनको ही दे दिया गया है। श्रद्धांजलि वर्ष 2021 आपको दिखाई देगा एक दिन की मौत में, और मेरे पास यहाँ पर एक दिन की मौत कहीं रखी भी होगी तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। देखिए ये है, इसी का जो कवर है उसी को जस्ट छोटा करके छाप दिया है, उसमें से इसको हटाया नहीं है, हटाने की जहमत नहीं उठाई है। और इन सब में भी देखिए आप इस कॉमिक्स के साथ एक स्टिकर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है कि थोड़ा सा काम एडिटिंग पर ज़रूर करना चाहिए। जब आप एक कलेक्टेबल आइटम बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो उसमें कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कवर पेजेस ख़त्म हो जाते हैं और पीछे ये ध्रुव और सुपर कमांडो, ध्रुव और नागराज के कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स जो आया करते थे वो भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं इनमें कवर पेजेस के साथ में। और ईलू कार्ड्स जो आते थे सुपर कमांडो ध्रुव के, उनको भी 4 कार्ड्स को यहाँ जगह दे दी गई है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। और देखिए आप बाइंडिंग यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी छुट रही है, पीछे की तरफ को आपको शायद दिखाई देगा, पास से दिखाता हूँ, थोड़ी सी बाइंडिंग यहाँ पर छुट रही है बीच में से। देखिए मैं, हालांकि कुछ लोग शायद ये समझें कि मैं पूरी कॉमिक्स खोल करके नहीं दिखा रहा हूँ, खोल कर मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है खोलने से ख़राब हो जाएगी। और दूसरा मेरा मानना ऐसा है, मेरा पर्सनली ये व्यू है, आप लोगों का जैसा मत हो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अकेला ऐसा सोचता हूँ या बाकी लोग का भी इसी तरीके का मानना है। हालांकि हर किसी का सोचना अलग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो कॉमिक्स आते हैं ये कलेक्टेबल आइटम्स हैं, इनसे आप पढ़ने तो वाले हैं नहीं। अगर आपको कॉमिक्स पढ़नी है तो ये बिल्कुल भी आप ना लें, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये रीडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है ये। आपका हो सकता है अलग हो, अगर कुछ और हो तो मुझे बताएं ज़रूर। सेम चीज़ इसमें ध्रुव वाले में भी है, ये रीडिंग के लिए नहीं बने हैं, ये कलेक्टेबल आइटम है। आपको बस शौक के तौर पर आप इसको ले लेंगे और अपने वार्डरोब में इसको रख लेंगे, अपने कॉमिक्स के कलेक्शन में आप इसको ऐड कर देंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये भी है मेरे पास, नागराज का सफ़र, छोटी सी, इतनी छोटी सी कॉमिक्स है। लोग भी देख करके कहेंगे अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या आपने परचेज़ किया है। तो उसके पर्पज़ से ये है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के लिए आप परचेज़ करेंगे। आपके पास ऑलरेडी ये कॉमिक्स होंगी, अगर आप कॉमिक्स के फ़ैन हैं और करंटली भी आप कॉमिक्स परचेज़ करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, जब से ये रीप्रिंट्स का दौर आया है, तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी ये कॉमिक्स पढ़ी होंगी और आप उन्हीं से पढ़ते होंगे। अगर आपने कुछ कलेक्टर एडिशंस लिए भी होंगे, जैसे कि नागराज के शुरुआती को 5 कॉमिक्स का युगारंभ का कलेक्टर एडिशन आया था, मुझे नहीं लगता युगारंभ से आपने कभी उन कॉमिक्स को पढ़ा होगा, आपने पेपर बैग से ही पढ़े होंगे। अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है, कलेक्टर एडिशन है, तो एक अलग बात पड़ जाती है, तो आपने उससे हो सकता है पढ़ा हो। अदरवाइज मुझे लगता है पढ़ने के लिए पेपर बैग ही बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरीके की चीज़ें तो खास करके आप पढ़ने के लिए इसलिए भी इस्तेमाल ना करें, आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लिखावट है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। आप शौक में पढ़ने बैठ तो जाएंगे पर आप खुद ही इरिटेट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आप ना ठीक से खोल पाएंगे इसको, ना आपको ठीक तरीके से दिखाई देगा। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार बेकार में ये ले लिया। तो अगर पढ़ने के लिए लेना है तो इसको ना लें, अगर कलेक्शन के लिए लेना है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कलेक्टेबल आइटम, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मनीष गुप्ता जी ने भी इसी तरीके का कुछ प्लान किया हुआ है, तो उनका जब ये कलेक्टर एडिशन ही बोलूँगा मैं इसको, ये डाइजेस्ट जब आएगा तो वो भी मैं परचेज़ करूँगा और दोनों का कंपैरिजन भी करके आपको दिखाऊंगा। और पर्टिकुलरली इन दोनों कॉमिक्स को लेकर के मुझे लगता है इसी तरीके के और सुपर हीरोज़ के ओरिजिन वाले कॉमिक्स को लेकर भी ये मिनी डाइजेस्ट बनाने चाहिए इसी तरीके से, मतलब थोड़े अच्छे बाइंडिंग में। क्योंकि बाइंडिंग ख़राब होने का जो इशू है वो मुझे ऐसा लगता है, बाइंडिंग तो अगर आप इनसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इनको तो आप लेकर के रख लीजिए बस। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक कलेक्टर एडिशन का या एक कलेक्टेबल आइटम का, एक रेयर कलेक्टेबल चीज़ आप कोई लेते हैं तो इतनी बाइंडिंग तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो टिका रहे। ऐसा ना हो कि 2-4 बार आपने अगर उसे खोल के भी देख लिया तो वो निकल गई। हाँ, अगर उस तरीके का कुछ इसमें हो जाता है तो वो एक बहुत ही ख़राब बात है। हालांकि जो बाइंडिंग जो इसमें दी गई है उससे उम्मीद तो मुझे यही है कि अगर इसे 4-5 बार भी खोल करके अच्छे तरीके से देख लिया गया तो ये कहीं ना कहीं जो है बीच में से टूट सकता है या पेजेस इसके निकल सकते हैं। तो वो चीज़ तो इसमें होने के पूरे चांसेस हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई कहीं से नहीं करा जा सकता। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आप इसको
पढ़ने के लिए ना इस्तेमाल करें, बहुत बार बार इसको खोल करके ना देखें, मेरी तो यही सलाह रहेगी। नॉवेल्टी आइटम इनके साथ में कोई नहीं मिलता है। अगर आपके सेलर से आपको 10% डिस्काउंट या कुछ डिस्काउंट इन पर मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 800 रुपये में आपको 32 कॉमिक्स अगर मिलती हैं तो 25 रुपये के आसपास की ये कॉमिक्स पड़ेगी, तो ये एक दूसरा एडवांटेज हो जाता है। आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपका क्या मानना है इन दोनों छोटू विशेषांक के बारे में, उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने इनको लिया है या नहीं बताएं, और आपका क्या व्यू है, क्या इस तरीके के और कॉमिक्स आने चाहिए, क्या इनसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे कॉमिक्स को, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इनसे कॉमिक्स पढ़ेगा। ये तो बस एक लेकर के कलेक्ट करने वाली चीज़ है। मनीष गुप्ता जी वाला जो कलेक्टर एडिशन आएंगे उनको भी मैं परचेज़ करूंगा, उनका भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बना करके दूंगा जैसे ही मेरे पास वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं और आपको बता देता हूं एक छोटा सा कंक्लूजन कि इस तरीके की कॉमिक्स जो होती हैं वो कलेक्टेबल कॉमिक्स हैं। आप लेकर के रख लीजिए, उसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और वही इनका बेसिक उद्देश्य होता है। इनसे आप पढ़ नहीं सकते। जिस तरह से बचपन में कार्टून वाली इरेजर आती थी, उनसे आप पेंसिल को अगर लिखा हुआ मिटाते हैं तो वहाँ पर काले पड़ जाती है, उनसे साफ नहीं मिटता है। ये उसी तरीके की चीज़ें हैं कि वो कलेक्टेबल आइटम होते हैं, वो शो के लिए लिए जाते हैं, देखने दिखाने के लिए लिए जाते हैं, पर प्रैक्टिकल यूज़ उनका नहीं होता है। उसी तरीके से ये प्रैक्टिकल यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, ये बस एक शो ऑफ करने वाली और कलेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप कलेक्टर हैं तो बिल्कुल इनको लीजिए। पेपर बैग से आप अगर कॉमिक्स पढ़ते हैं और आपके पास ऑलरेडी हैं तो इनको लेने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। ऑलरेडी इतनी बार पब्लिश हो चुकी हैं, बार बार एक ही चीज़ कब तक लेते रहेंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने ओपिनियन से मुझे अवगत कराते रहिएगा। किसी कॉमिक्स का रिव्यू अगर देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं डालने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने देने की कोशिश करी है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर अपनी भावनाओं से और अपने कमेंट से अवगत ज़रूर कराइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।